आप लोग सच में चाहते हैं बिहार को बदलना? सर हम लोग बिहार को बदलना नहीं चाहते हैं। जी बिहार में जो व्यवस्था है जी उसको बदलना सबसे पहले जरूरत जी, है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। क्योंकि बिहार तो हमारे ये हमारे जितने राज्य है उसमें ये एक राज्य का नाम बिहार रखा गया है। उसमें एक अलग स्थान रख दिया अच्छा, लेकिन बिहार को बदलने से बिहार नहीं बदला। अगर हर नौजवान जी। ये ठान ले कि बिहार में जो व्यवस्था है उसको अगर बदल दें तो सचमुच में एक भारत एक सोने का चिड़िया है। फिर भी एक मेरा राज्य जो बिहार है वो भी एक सोने की चिड़िया में गिनतियां आ सकती है। कौन जिम्मेदारी लेगा बिहार को बदलने की? ये तो हम मेरा एक मैसेज है उन नौजवानों से, क्योंकि बुजुर्ग तो अब ज्यादा करके 60 से 65 70 साल में गुजर जाते हैं। हम नौजवान हैं, हम नौजवान ही इस व्यवस्था को बदल सकते हैं और एक सुंदर बिहार बना सकते हैं। मार्गदर्शन कौन करेगा? इस मार्गदर्शन में आप देख लीजिए कि एक नई सोच, एक नया बदलाव के तहत प्रशांत किशोर जी ने एक उभरे हैं और एक आम आदमी को भी, आम जो एक गरीब दबके का जो इंसान है उनको भी आप मंच पे लाने का काम किया है। तो हमें ये लग रहा है कि इस बिहार बदलाव में मुख्य जो भूमिका होगा वो प्रशांत किशोर जी का ही होगा। मोदी जी तो आके बिहार को बदल देते हैं, कहते हैं पटना को पुणे, मोतिहारी को मुंबई बना दिया जाएगा। अच्छा, मैं एक घंटा में बदल। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये बिहार जो मेरा जो राज्य है एक सबसे गरीब पिछड़ा राज्य है। अगले आप चुनाव में देखे हैं कि एक प्रधानमंत्री का 26 सभा, एक बिहार ऐसा गरीब राज्य में 26 सभा अगर प्रधानमंत्री का होता है, एक प्रधानमंत्री के सभा में जो खर्च होता है वो अगर 26 सभा को जोड़ दिया जाए, अगर उस पैसा को अगर आज प्रधानमंत्री वो हेलीकॉप्टर में उड़ा दे, अपने व्यवस्था में उड़ा दे, अगर एक एक पैसा अगर आज हमारे बिहारी को अगर काम में दे देते, उनके रोजगार में देते, तो आज हमारा एक भी बिहारी और एक भी नौजवान आज उनके क्या गुजरात, बंगाल, असम या हरियाणा या मुंबई या दिल्ली नहीं जाता। अच्छा, और मैं ये चाहता हूँ, मेरा नाम राजनारायण सहनी है और एक दिन जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को एक केवट का सहारा लेना पड़ा था, आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, मीडिया प्रभारी के इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को एक केवट का सहारा लेना पड़ा था, उसी वक्त उसी तरह ये जितने हमारे मोदी हो, नीतीश जी हो, लालू जी हो, सबको एक न एक दिन निषादों का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाकर को आएंगे और हमारा पूरा समझिए जहाज जो है निषादों का वो जनसुराज के साथ है। अरे तो निषाद के नेता तो मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी के साथ न होना चाहिए, जनसुराज का गमछा काहे ओढ़े हुए? सर इसलिए कि मुकेश जी ने वहाँ पर परिवारवाद में जाकर फंस गए हैं। अच्छा, वो जो जंगल राज काम किए लालू जी, वो उनके साथ बैठ गए हैं। अच्छा, मुकेश सहनी अकेले रहते तो आप उनका समर्थन जरूर करते। अभी मुकेश सहनी का गमछा ओढ़ते आप? जरूर ओढ़ते, इसलिए कि उन्होंने कोई परिवारवाद नहीं लाया था, उन्होंने आवाज उठाया था। और हम ये जरूर आपके माध्यम से कहना चाहते, चैनल के माध्यम से, कि जो भी नेता उभरा है तो पहले अपने जात से ही उठा था। अच्छा, आप सहनी जी हैं, आपके नेता कौन? क्या सहनी जी हैं, आपके नेता कौन? मेरा कोई नेता नहीं, जो एक गरीब का नेता हो, जो गरीब को उठाने का काम किया, एक गरीब के बेटा को सहारा देने का काम किया, कोई मेरा नेता होगा, कोई मेरा जाति नेता नहीं होगा। बहुत बड़ी बात कही। और बिहार के लोगों को भी जाति पाति धर्म से ऊपर उठ के आने की जरूरत है, क्योंकि मुसीबत जब आता है तो जाति देख के नहीं आता। आज जो बाढ़ आया हुआ है वो किसी एक खास जाति के लोगों को नहीं डुबाया है, सब जाति के लोगों के लिए आया हुआ है। हम घूमते हैं क्षेत्र में, देखते हैं लोग तो जाति दे के वोट देते हैं। वो तो सिर्फ वोट लेने के लिए कहते हैं कि अच्छा ही बताइए, आज हमारे हाजीपुर के जो सांसद है चिराग पासवान है, क्या वोट यहाँ महुआ हाजीपुर का और सांसद वहाँ खगड़िया का, ऐसा कभी सहन नहीं कर सकता। अगर ये नौजवान, अगर हर बिहार का नौजवान, हर अगर हाजीपुर का क्षेत्र का अगर नौजवान चाह जाए कि बिहार का ही बेटा सांसद बने,
हाजीपुर का बेटा सांसद बने तो इसे कोई रोक नहीं सकता है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। इसे वोट मेरा है, सांसद भी मेरा होगा। हाजीपुर में तो विकास के नाम पे केला बना ना, देखो उतना फीट का केला है, बताइए। केला बनने से क्या होता है, दिखावटी केला है। मुजफ्फरपुर में लीची बना, लिच्ची से कुछ नहीं होने वाला है। एक गरीब का बेटा अगर जो है प्लान 70,000 से लेकर के 80,000 आज हमारे बिहार का नौजवान दूसरे राज्य में प्लान करते हैं। अगर चिराग जी अगर असल पासवान होते हाजीपुर में सैकड़ों एक साल में अगर एक फैक्ट्री लगाते, आज एक भी बिहारी बाहर नहीं जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। सिर्फ बिहार के हाजीपुर के वोट लेकर के खगड़िया में जाकर अपने ऐशो आराम की जिंदगी जिया है। ऐशो आराम की जिंदगी सिर्फ जिया उन्होंने। एक बिहारी को सिर्फ वोट पर लूटा है। उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। राजा का बेटा ही राजा कब तक बनेगा? ये तो हम नौजवान को ये सोचना होगा कि राजा का बेटा को अब राजा नहीं, जब वोट मेरा अधिकार भी मेरा होना चाहिए जी। यस। और एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, आज जन सुराज जी से प्रशांत किशोर ने आवाज दिया है कि आप मुझे एक सिर्फ चुटकी दे दे, वोट दे दे, मैं आपके व्यवस्था को बदल दूंगा, आपके बेटा को पलायन करने से रोक दूंगा, आपके घर में शिक्षा बढ़ाऊंगा, आपके किसान को किसी के आगे कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। ये मेरा वादा है। जन सुराज के ये जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने ये नारा दिया है। और भी कुछ लोग हैं, क्या लगता है प्रशांत किशोर जी लोगों के उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? जी, हम लोग के विश्वास है, जितना जुनून देख रहे हैं फील्ड में है ना, वो हिसाब से लग रहा है कि अमरीश प्रशांत किशोर जी जीतेंगे। आप लोग का सपोर्ट इस बार के चुनाव में किस पार्टी की तरफ है? जन स्वराज की तरफ से है जी। क्यों, क्या कारण है? कारण इसलिए है कि आज जितना मेरा भाई बहन जितना है सब बनिहारी करता अलग अलग जाके। ये महिला देखिए, जेंट्स देखिए, सब जाके अलग अलग ड्यूटी करता है दूसरा क्षेत्र में जाके। वहाँ से कहीं देखिए कोई ठोकर लग गया, कोई के कहीं गिर के मर गया। अपना बिहार में रहेगा तो सब कमाएगा खाएगा यहाँ पे, है ना। बिहार के लिए तो कुछ नहीं किया नेता, सब अपने अपने लिए किया, है ना। ठीक है, कोई लालच से घूस पर खा के पी के दारू शराब पर, दारू नशबंदी बंद कहाँ हुआ? वो तो चालू है, वो तो कमीशन मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है। कहते हैं कि मेरी सरकार बनने के बाद एक घंटे के बाद शराब चालू हो जाएगा। आप महिला है, जो महिला आप चाहते हैं बिहार में शराब चालू हो? ना, नहीं। प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं कि हम शराब नहीं कर देंगे। नहीं बोले, नहीं बोले। किशोर जी दावा करते हैं, भाई बोले हैं, अपना कई वो भाषण है उनका कि हम जीतने के 1 घंटे बाद शराब चालू कर देंगे। वो तो बनेगा ना, तो ये नहीं है ना कि घरे घरे बिकेगा, ये तो व्यवस्था बंद रहेगा ना, घरे घरे वाला व्यवस्था बंद रहेगा ना, ये तो नहीं चालू होगा। रोजी रोटी के बात रह गया, रोजी रोटी मिले। देखिए कि सबके दूरा पर पानी, देखिए गरीब सबके घर नहीं है, फुटपाथ पर रह रहा है, गरीब के देखने वाला कोई नहीं। अभी प्रशांत भाई ये देख रहे हैं कि घर घर वो पानी में सबके साथ घूम रहे हैं। अच्छा, आप महिला हैं, आप क्या करते हैं? घरे में रहते हैं, कुछ काम धंधा? नहीं, ऐसे हम लोग मनवा अधिकारी हैं, मनवा अधिकारी में है ना, वैशाली जिला के। हैं कि आप लोग के लिए भी कोई घर में ही रोजगार की व्यवस्था की जाए, उसके लिए कोई योगदान दे सरकार? हाँ, हम लोग सोच रहे हैं कि कोई हम लोग के माने मिले, घर पर मिले, हम लोग काम करे। हम मान गए कि हम लोग कि हमारी सरकार बनने के बाद महिलाओं को भी घर में रोजगार करने के लिए मदद करेंगे वो लोग। जी, बोले हैं कि 20,000 रुपया मिलेगा अगरबत्ती बनाने के लिए, किसी भी कोई भी काम जब करने के लिए अपना शुरुआत करिए, घर पे काम करिए, ये तो बहुत खुशी की बात है। कहीं वो भी जीतने के बाद बदल गए और सब पार्टी की तरह, तब क्या कीजिएगा? नहीं, इतना तो नहीं है कि बदल सकते हैं। जुनून है, जुनून आदमी के एक बार देखा जाता है कि हाँ ये आदमी क्या करेगा, हम लोग जुनून देखते हैं, है ना। एक बार हम लोग मौका दे रहे हैं, एकदम सही दिल से दे रहे हैं कि उनका हम निकाल देना है हम लोग। अब की बार किसकी सरकार? जन स्वराज की। ये मिला। अब की बार किसकी सरकार? जन स्वराज की। क्या है अब की बार जात से ऊपर उठ के वोट देने का आप लोग विचार कर रहे हैं? नहीं नहीं, जाति तो कभी चेंज ही नहीं होगा। जो जाति का है, जैसे हाँ बताइए, वोट करता है जी, हमारे जात का नेता कौन है, उसको वोट देंगे।
लेकिन इस बार क्या फैसला किया आप लोग? उससे ऊपर उठना है? जात फिर पात वही- कुछ नहीं देखना है। जी, बस। क्या देखना है, क्या देख के वोट करना है? विकास के नाम पे, विकास के नाम रोजगार के नाम पे, जी। पलायन रोकने के नाम पे। जी अच्छा जैसे चाचा, आपसे पूछेंगे, बताइए, बिहार में नीतीश कुमार तो बहुत साल से शराब बंद कर दिए हैं, आप पीते हैं? जी नहीं, मैं शराब कभी आज कोई कुछ हुआ नहीं? भी नहीं। जी नहीं, विदेशी देसी कोई नहीं? कुछ नहीं, मेरे पास कोई ऐसा माल नहीं, न खैनिया, न बीड़ी, न सिगरेट, न दारू, कुछ नहीं। अच्छा, यस इतना शरीफ कैसे है? जी। इस उम्र में? नहीं सही बात। हाँ, तब तो आज नशा से एकदम दूर रहते हैं। जी। मिलता है कि नहीं बताइए? वो तो नीतीश जी तो मानते हैं कि वो जो दुकान था उसको बंद कर दिया। हाँ। और वो नीचे से मोटरसाइकिल वाले हो, साइकिल वाले हो, वो अब तो सूता हुआ भी रहता है इंसान, उसको भी जाकर पीछे से धरावा देता है। अच्छा। ये है हमारे सुशासन बाबू की ये। अच्छा, आप अगर अभी चाहिएगा मंगाने का तो यहाँ आ जाएगा? अगर यहाँ का वैसा अगर होगा तो हाँ, वो तो हर जगह बिहार में कोई ऐसा जगह नहीं है जो बचा हुआ नहीं है। हाँ। वो तो सिर्फ कागज पर लिख दिया है कि हम बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी किए हुए हैं, हाँ, लेकिन वो शराबबंदी के नाम पर, पूरी तरह से विफल रहा। वो शराबबंदी के नाम पर उनका जितना जो कानून व्यवस्था जो है ना, जी। वो उनको कमाई लाने का एक रास्ता बना दिए अच्छा। और कुछ नहीं उनके पास। हाँ, अच्छा, तो आप ये मानते हैं कि इसमें सरकार या प्रशासन की भी संलिप्तता होती है इसमें? इसमें 100% सरकार की संलिप्तता होती है, जी। इसलिए कि जब बिहार में कोई भी दारू की फैक्ट्री नहीं है, जी। फिर भी दारू बाहर से क्यों आती है? शराब जो मुंबई में बनती है, हरियाणा में बनती है, बंगाल में बनती है, वो बिहार में कैसी आती है? जब पूरे तरफ से सरकार का उस पर निगरानी होता है, सरकार का व्यवस्था है, सरकार का कानून है, तो फिर ये बिहार में शराब मेरे पास कैसे आता है? ये जब तक इसमें सरकार का इसमें संलिप्तता नहीं है, सरकार की भागीदारी नहीं है, सरकार की आमदनी नहीं है पीछे से, तो फिर ऐसा व्यवस्था नहीं।